फ्रेंड्स, वेलकम टू JRF नेट एंड PhD। आज हम एक और वीडियो करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की और आज की वीडियो में हम करेंगे स्वयं। तो स्वयं करने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है। तो देखो, इन शॉर्ट कर लेते हैं। हमारे दो टाइप के मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं। एक होता है ऑनलाइन या नॉन कन्वेंशनल, और सेकंड हमारा क्या होता है, ऑफलाइन, जिसे हम कन्वेंशनल भी बोलते हैं। और जो हमारा स्वयं है वो हमारा ऑनलाइन में आता है। ICT, स्वयं, ई पाठशाला। इट इज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर भारत पढ़े ऑनलाइन। भारत पढ़े ऑनलाइन। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्वयं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्वयं की हमारी आएगी फुल फॉर्म, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। और ये ऐसा कुछ इसका लोगो है, और यहाँ पे देखो साफ क्लियरली लिखा है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन भी दे देंगे, ABCD करके दे देंगे, फिर कोड्स दे देंगे कि ABC होगा, CD होगा या D ही ओनली होगा। तो वहां पे याद रखना कि ये फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है। और इसके हमारे 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं। कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं स्वयं के, इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी एजुकेशन। ये तीनों है कार्डिनल प्रिंसिपल्स। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 9th जुलाई 2017। तो ईयर तो जरूर याद रखना, 2017, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। और अब इसको क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर स्वयं के 4 हमारे क्वाड्रेंट्स हैं। ई ट्यूटोरियल, और इसका सीक्वेंस भी पूछ लेंगे कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो फर्स्ट है हमारा ई ट्यूटोरियल। इसमें क्या होता है, हमारा वीडियो लेक्चर्स। सेकंड पे आता है हमारा ई कंटेंट। देखो, अब ट्यूटोरियल हो गया, आपने पढ़ लिया, लेक्चर्स ले लिया, अब आपको क्या चाहिए, कंटेंट। तो इसमें हमारा क्या आएगा, ई मटेरियल, रीडिंग मटेरियल। फिर हमारा थर्ड पे क्या आता है, सेल्फ असेसमेंट। अब पढ़ लिया, मटेरियल भी मिल गया, अब आपको क्या चाहिए, इवेल्युएशन टूल। और हमारा फाइनल क्या है, हमारा ऑनलाइन डिस्कशन। ये होता है हमारा फॉर इंटरएक्टिव लर्निंग। 4 हो गए, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट, ऑनलाइन डिस्कशन। फिर हमारा आता है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा लॉन्च कब हुआ, जुलाई 7, 2017। ईयर दोनों का सेम है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसको अब क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लर्निंग थ्रू टीवी, वहां पे क्या था हमारा, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। यहाँ पे क्या हमारा, टीवी से फ्री DTH चैनल फॉर एजुकेशन। और ये यहीं से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो ये याद रखना, DTH चैनल फॉर एजुकेशन। तो जो हमारा स्वयं प्रभा है वो 40 DTH चैनल्स का एक ग्रुप है, जो डिवोट किसके लिए है, टू हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम। और ये हमारा 24/7 अवेलेबल रहता है। इसमें हमारा स्टडी मटेरियल कौन कौन प्रोवाइड कराता है, यहाँ पे हमारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती है NCERT, UGS, IITs, CEC, IGNOU, INOS, IPTEL। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस भी कराते हैं। और इसका जो वेब पोर्टल है उसको कौन मेंटेन करता है, उसको मेंटेन करता है इनफ्लिबनेट। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सी सैटेलाइट है, GSAT-15 सैटेलाइट लिंक टू BISAG एंड गांधीनगर। तो एक गांधीनगर भी याद रखना है, ये N भी याद रखना, क्योंकि कई बार ये सिर्फ BISAG दे देंगे और N नहीं देते, या कुछ और दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए। देखो, ये 40 चैनल्स तो नहीं है यहाँ पे, पूरे 26 मैंने लिख लिए क्योंकि सबके नाम तो याद नहीं रह सकते। तो ये याद रखना कि जो फर्स्ट के 10 चैनल है, 1 to 10 जो है वो हमारे हैं ECE दिल्ली के।
11 to 16 जो है चैनल नंबर वो हमारा है इग्नू का। ये मतलब 6 चैनल होगा इसमें, ये 6 इग्नू से है। फिर 17 to 38 किससे रिलेटेड है? हमारे IIT से। 39 हैदराबाद का है। और जो हमारा लास्ट चैनल है 40th, ये हमारा UCG के अंडर है। तो देखो चैनल नंबर 1 जो है, ये सब आपको ऑनलाइन बहुत आराम से मिल जाएगा वेबसाइट पे कि कौन कौन से चैनल है, किस किस के अंडर है, क्या क्या उनके नाम है। तो फर्स्ट चैनल हमारा डील करता है लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर से, और इसको हम बोलते हैं वागेश। फिर हमारा सेकंड क्या है? लैंग्वेज लिटरेचर हो गया। हमारे पास क्या आया? हिस्ट्री एंड कल्चर। हिस्ट्री कल्चर के लिए हमारा क्या हो गया? संस्कृति। कल्चर हमारा क्या है? संस्कृति। फिर थर्ड चैनल हमारा सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस, इसका क्या है? प्रबोध। फोर्थ है हमारा एजुकेशन एंड होम साइंसेस, इसका हमारा क्या? होम साइंसेस का सरास्वत। फिर चैनल नंबर 5 है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज, तो इसके लिए हमारा क्या? प्रबंधन। प्रबंधन। लॉ एंड लीगल स्टडीज का क्या है? और ये याद रखना, आप जिस भी मतलब जो भी आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट है, जो भी आपका डिसिप्लिन है, उसका चैनल तो जरूर याद रखना। लॉ एंड लीगल स्टडीज का क्या है? विधिक। फिर हमारा 7th इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। देखो इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का बहुत इजी है, कौटिल्य। फिर है फिजिकल साइंस, फिजिकल एंड अर्थ साइंसेस, इसका हमारा क्या है? आर्यभट्ट। फिर हमारा आता है नाइन्थ हमारा लाइफ साइंस। लाइफ साइंसेस का हमारा क्या है? संपादन। और 10th हमारा, 10th तक ही याद कर लो, अप्लाइड साइंसेस, इसका हमारा है दक्ष। वाग्य, संस्कृति, प्रबोध, सरासत, प्रबंधन, विधि, कौटिल्य, आर्यभट्ट, संपादन एंड दक्ष। ये देखो 1 to 10, 11 to 16 इग्नू, 17 से 38 IITs, 39 यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड 40 हमारा क्या है? UGC। और इसको हम क्या बोलते हैं? 40th चैनल को व्यास। फिर मोक का पढ़ लेते हैं, इससे भी फुल फॉर्म वगैरह दे देते हैं लोग। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म है ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। यहाँ पे भी ऑनलाइन है, तो हमारा क्या है? नॉन कन्वेंशनल। और ये किसी स्कीम के अंडर आया था? हमारा भारत पढ़े ऑनलाइन। An open online course is an online course aimed at unlimited participation and open access by web. Open access किससे? इसका वेब से। फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2008। 2008 में इसका इंट्रोडक्शन हो गया था। दैट इमर्ज एज पॉपुलर मोड ऑफ लर्निंग इन 2012 में बहुत पॉपुलर हुआ। और इसको ये भी बोलते हैं ईयर ऑफ द मोक। 2000, देखो ईयर ऑफ द मोक ही पूछ लेंगे कौन सा ईयर को बोलते हैं, उसमें तुम्हें 2008 भी लिख देंगे, 12 भी लिख देंगे, या 10 भी लिख देंगे। तो इसका आंसर हमारा 12 है, ये याद रखना है। ये मत सोचना जब इंट्रोड्यूस हुआ वही वाला ईयर है, इसका आंसर 12 होगा। और इसमें फॉरेन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी अवेलेबल है। ओपन टू स्टडी जो है वो हमारा एक मोक प्रोवाइडर है। मोक प्रोवाइडर है ये, जो हमें प्रोवाइड कराता है फ्री कोर्सेज फोकस्ड ऑन करियर स्किल्स एंड जनरल नॉलेज पे। और इसमें कोलैबोरेशन किसके साथ है? हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ, ओपन यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फिर हमारा क्या है? एडेक्स। एडेक्स भी हमारा एक मूक है, और ये किसके साथ कोलैबोरेशन में? यूएसए के साथ। एक है हमारा विजाइक्यू, जो हमारा प्रोवाइड करता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और ये IIT शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा यूएसए के साथ है। आर ऑल प्लेटफॉर्म दैट ऑफर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बट दे हैव डिफरेंट फोकसेस एंड स्ट्रेंथ। सबका अपना अलग फोकस और स्ट्रेंथ है। फिर हमारे आते हैं क्वेश्चंस, पर क्वेश्चन से पहले हम एक डिस्कस कर लेते हैं ई पाठशाला। ई पाठशाला भी हमारा नॉन कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल मेथड है। और इसको डेवलप किसने किया है? CIET एंड NCERT with collaboration of मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे हमारी क्या अवेलेबल होती है? NCERT की बुक्स, और ऑडियो वीडियो भी अवेलेबल होती है यहाँ पे। ये हमें किस में अवेलेबल है? फ्लिप बुक सिस्टम में। अगर आपने देखा होगा ना ये वाला ऐप, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे फ्लिप बुक सिस्टम है।
और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ डाउनलोड में, कितना भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट में ये था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा आ गया फुल फॉर्म का। व्हाट डज स्वयं स्टैंड फॉर, ये हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, स्टडी वेब्स ही था, बाकी में देखो स्टडी वेज नहीं था, सिस्टमैटिक वेज नहीं था, सिस्टमैटिक वेब्स नहीं था, सिस्टमैटिक वेज भी नहीं था। तो फर्स्ट है हमारा आंसर, ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द स्वयं, इसमें से क्या नहीं है। हमने 4 कॉम्पोनेंट्स पढ़े थे स्वयं के, ई ट्यूटोरियल, कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट एंड ऑनलाइन डिस्कशंस। तो इसमें हमारा क्या था, वीडियो लेक्चर्स था हमारा, ई ट्यूटोरियल, रीडिंग मटेरियल था हमारा, ई कंटेंट, डिस्कशन फॉर्म था हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन हमारा लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स नहीं था। तो आंसर नंबर थर्ड। विच मिनिस्ट्री लॉन्च स्वयं, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था हमारा स्वयं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले ये क्या थी, एमएचआरडी, और अभी हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। विच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर स्वयं, इसमें से क्या नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं है स्वयं का, तो हमारा क्या है, सीबीएसई। बाकी हमारे तीनों हमने पढ़े हैं अभी, ये तीनों ही है। द कोर्स ऑन स्वयंस आर अवेलेबल ओनली फॉर स्टूडेंट्स, ओनली फॉर ओनली फॉर रूरल स्टूडेंट्स, ये सबके लिए अवेलेबल है, टू एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम। विच लेवल ऑफ एजुकेशन इज कवर्ड बाय स्वयं, कौन से लेवल का एजुकेशन कवर करता है स्वयं, ये हमारा करता है स्कूल का भी, अंडर ग्रेजुएट का भी और पोस्ट ग्रेजुएट का भी। तो ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर टीचर ट्रेनिंग अंडर स्वयं, इसमें से क्या टीचर ट्रेनिंग के लिए है हमारा, तो ये हमारा NITTR, NIRRR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। देखो अगर इसकी फुल फॉर्म पता होती तो हम वैसे ही मार्क कर सकते हैं बहुत आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वयं इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट इज पेड ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, इट प्रोवाइड्स सेल्फ पेस्ड कोर्सेज ओनली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा सबके लिए अवेलेबल है। इट इज एन इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन कोर्स डेवलप्ड बाय इंडिया, इट इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो हमारा क्या है इसमें, इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन कोर्स डेवलप्ड बाय इंडिया। फिर एक हमारा P/Q है हमारा, मैच द फॉलोइंग्स। तो ये नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं और इसके फोकस एरियाज हैं। NPTEL का देखो हमारा फोकस एरिया क्या है, इंजीनियरिंग एंड साइंसेस। इग्नू का है हमारा डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट। CEC का क्या है हमारा, अंडर ग्रेजुएट, और ये याद रखना नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक्निकल है EC। NCERT का हमें पता ही है, स्कूल एजुकेशन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, आंसर नंबर 1। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आया हो, या कोई अलग से वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।